Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's current affair. With respect to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana PMGKAY, consider the following statement. Under it, an additional 5 kg of food grain was supplied free to all beneficiaries of the NFSA from April 2020. NFSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो ये सही है. 5 किलोग्राम अप्रैल 2020 ऑनवर्ड से NFSA के द्वारा दिया जा रहा है. सही है. द स्कीम वॉज इनिशियली अनाउंस फॉर 1 ईयर. नहीं, 1 ईयर के लिए नहीं था. ये इनिशियली था 3 मंथ्स के लिए. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. The scheme was started as one of the component of the government's 1.7 lakh crore COVID relief package. Yes, 1.7 lakh crore COVID relief package से था ये. So इसमें पूछ रहा है how many statements given are not correct. कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सिर्फ एक करेक्ट नहीं है. So only one. Next question. Who enforces graded response action plan in Delhi NCR? Delhi NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को कौन इन्फोर्स कर रहा है? तो ये इन्फोर्स किया जा रहा है CAQM द्वारा. CAQM का फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which edition of Jaipur Literature Festival will be held in 2024? 2024 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा एडिशन होगा? तो ये एडिशन है 17th. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिसीज हैज़ बीन लिंक्ड विथ जीका वायरस? जीका वायरस से कौन सी डिसीज लिंक है? तो ये लिंक है गुइलेन बेरे सिंड्रोम. इस सिंड्रोम में होता क्या है कि इट इज़ ए कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम अटैक द नर्व. इम्यून सिस्टम आपका नर्व सिस्टम को अटैक करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following countries have offered to share its ethanol production technology with India as part of efforts to resolve a sugar-related dispute between two countries? तो शुगर रिलेटेड डिस्प्यूट जो दो कंट्रीज़ के बीच में है, उसमें कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ऑफ़र किया है अपनी टेक्नोलॉजी को, एथेनॉल प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा? तो ये है ब्राज़ील. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the Rafah land port also known as? Rafah land port को और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सलाह अल दीन गेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. With respect to odd even policy, consider the following statements. Odd even policy में statements देखना है. It was instituted by the USA during war in Iraq and Iran. Yes, यूएसए के द्वारा 1979 का जो ईरान इराक वॉर था उसमें इसको यूज़ किया गया था. सो दिस इज़ राइट. सेवरल स्टडीज़ हैव शोन ए डिक्रीज इन लेवल ऑफ particulate matter when the odd even scheme is in effect in Delhi, but it has only been around 5 to 10%. Yes, this is also right. इसमें क्या रहा है कि odd even scheme के द्वारा कुछ देखा गया है डिक्रीज, पर्टिकुलर मैटर में डिक्रीज को देखा गया है, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% का है. तो ये सही है. और दिल्ली में कब ऑड इवन स्कीम आई थी? ये आई थी 2016 में. सो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट दोनों ही करेक्ट है. सो आंसर इज नन. आंसर इज डी, नन. ओके, डी. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रिस्पेक्ट टू डीप फेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डीप फेक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अभी अभी आपने सुना रश्मिका मंदाना जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में अभी काम कर रही हैं, उनका डीप फेक हो गया था, वायरल हो गया था उनकी फ़ोटोज़ जो बहुत ख़राब थी. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल्ड डीप फेक लर्निंग. डीप लर्निंग, yes, this is right. To be created in a
distorted format of an image it has to outsource from an original image. देखिए ओरिजिनल इमेज की ज़रूरत नहीं है, ये डुप्लीकेट इमेज किसी और की इमेज ये सब से आपका डिफेक्ट हो जा रहा है. सो दिस इज़ रॉन्ग. कंट्रीज सच एज चाइना हैज़ ए सेपरेट लॉ टू डील विद डीप फेक. यस, चाइना के पास सेपरेट लॉ है डीप फेक से रिलेटेड. हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज और नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें पूछा है. सो आंसर 2 इज नॉट करेक्ट. तो सो ओनली 1 इज नॉट करेक्ट. इसमें पूछा है हाउ मैनी, कितने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री फ्रॉम द लिथियम ट्रायंगल. लिथियम ट्रायंगल से कौन सी कंट्री रिलेटेड है. तो ये रिलेटेड है अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले. ये सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं और ये होल्ड करती हैं 56% ऑफ द वर्ल्ड लिथियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच. इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में कौन सा पहला प्लेयर बना जिसको टाइम आउट करके आउट कर दिया गया. तो ये बने हैं एंजेलो मैथ्यू. ओके, तो पहले तो जानते हैं टाइम्ड आउट होता क्या है. तो टाइम्ड आउट इज़ अ मेथड ऑफ डिसमिसल इन स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट. या तब होता है जब एक बैटर खेलने के लिए रेडी नहीं होता है विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. जो टाइम दिया गया है उस टाइम में वो खेलने के लिए रेडी नहीं होता है और तो उसे क्या किया जाता है, डिसमिस्ड या रिटायर्ड कर दिया जाता है. और दिस इज रिफर्ड एज अ डायमंड और प्लेटिनम डक एज अ प्लेयर इज आउट विदाउट हैविंग फेस्ड अ बॉल. बिना बॉल को वो टच भी किए, बिना बॉल को फेस किए उसको आउट कर दिया जाता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनकोर. एनकोर का फुल फॉर्म क्या है. तो फुल फॉर्म है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट. ओके, इसमें होता क्या है, कैंडिडेट नॉमिनेशन इज पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला ऐप कॉल्ड एनकोर. ओके, इट इज़ एन अम्ब्रेला एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू मैनेज द इलेक्शन प्रोसेस. It has multiple modules for process such as candidate nomination, scrutiny, permission seeking and election counting. With respect to stubble burning, consider the following statement. Stubble burning के लिए statement को देखना है. The major reason behind the stubble burning is short time available between rice harvesting and sowing of wheat. Yes, this is right. The rice stubble burning is highest in the state of Punjab, whereas Uttar Pradesh ranks higher in wheat stubble burning. This is also right. It generates heat that penetrates that into the soil, causing an increase in erosion. This is also right. So इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट सारे ही करेक्ट हैं. सो आंसर होगा डी. कोई भी ऐसा नहीं है जो करेक्ट इनकरेक्ट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the correct statement in context to ALH MK थर्ड. MK थर्ड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. तो ALH का मतलब होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर. ओके, तो इट इज़ इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO. तो ये DRDO के द्वारा नहीं, ये HAL के द्वारा किया गया है. सो दिस वन इज़ रॉन्ग. इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन. नहीं, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए भी नहीं, अटैक के लिए भी यूज़ होता है एंड जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. करंटली दिस हेलीकॉप्टर इज़ यूज्ड ओनली बाय इंडियन कोस्ट गार्ड. नो, हमारी इंडियन नेवी के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, सभी के लिए यूज़ हो रहा है. तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट आंसर है. तो ऑल आर करेक्ट. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट पास थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व.
कौन सा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से पास करेगा? तो ये है केन बेतवा, और केन रिवर जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जाती है। ओके। नेमास्पिस, सी यहाँ पे साइलेंट होता है उसको, तो नेमास्पिस रसीदी रिसेंटली इन न्यूज इज ए स्पेसीज ऑफ नेमास्पी रशीदी। ये है एक गेको, गेको मीन्स छिपकली होता है। ओके। और ये मिला कहाँ है? ये वेस्टर्न घाट में मिला है, नियर द राजा पलयमयम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है। ओके। उसका कुछ पार्ट वेस्टर्न घाट में है और ज़्यादा पार्ट उसका ईस्टर्न घाट में है। तो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट का जो तमिलनाडु वाला पार्ट है वहाँ पे इसको पाया गया है। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन इंडिया? इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मैच कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? तो ये होस्ट किया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहा है, यस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It is an advanced multi-role combat helicopter primarily used by the Russian Army। देखिए रशियन आर्मी के द्वारा नहीं, यूएसए के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। आंसर तो रशियन आर्मी नहीं है, तो ये गलत हो गया। The AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर इज द लेटेस्ट वर्जन। यस, AH-64E वर्जन 6.5, वर्जन 6.5 ये लेटेस्ट वन है। ओके। सो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। आंसर इज ओनली 2। और हमारे इंडियन आर्मी के पास भी अपाचे है। कौन सा अपाचे है? ये अपाचे है हमारे पास AH-64, ये इंडियन आर्मी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statement with reference to National Mineral Development Corporation। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए कौन सा सही है? तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1958 एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक enterprises NMDC is India's largest producer of iron ore। yes, this is right। 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। दिस इज राइट। इट इज़ महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर तो आता है, लेकिन ये कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर है। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है? ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ ओपेक प्लस बट नॉट ओपेक। ओपेक प्लस का मेंबर है बट ओपेक का मेंबर नहीं है, तो ये है रशिया ओपेक प्लस का मेंबर है बट ओपेक का मेंबर नहीं है। तो ओपेक के बारे में जान लीजिए। तो ओपेक को फाउंड किया गया था 1960 में। 1960 में फाउंड किया गया था और उसके फाउंडिंग मेंबर थे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। फाउंडिंग मेंबर थे ये 5, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। फिर बाद में इसको 13 मेंबर तक एक्सपैंड किया गया और ओपेक के मेंबर इस टाइम पे हैं अल्जीरिया, एंजोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड वेनेजुएला। ये रिसेंट टाइम में ओपेक के मेंबर हैं। और 2016 में ओपेक का एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसर्स को ओपेक में शामिल किया गया और उनको नाम दिया गया ओपेक प्लस इंक्लूडिंग रशिया। ओके, that's all for today। if you like my video, please like, comment, share and subscribe। thank you।